ओ भाई, नहीं की थी तनकीद बोर्ड पे मैंने, बल्कि बाबर के हक में ट्वीट टीम के ऐलान से पहले किया था। मुझे सजा नहीं दी गई, ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि मुझे हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी थी जिसकी वजह से फिट नहीं था। लो जी दोस्तों, फहर जमान द ग्रेट का धमाकेदार इंटरव्यू सामने आ गया। फहर ने क्या जबरदस्त शॉट्स मारी इस इंटरव्यू में, छक्के चौके लगाए। यूं इस इंटरव्यू के बाद तो फहर जमान की टीम में वापसी पक्की। फहर कहने लगे, नहीं हुआ मेरे साथ जुल्म, ये 100% गलत है। मैंने बाबर के हक में ट्वीट करके बोर्ड को क्रिटिसाइज किया था। लोगों को गलत फहमी हो गई है क्योंकि ट्वीट तो मैं पहले ही कर चुका था, मगर टीम का ऐलान बाद में हुआ जिसमें बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। असल में मैं पठान हूँ और हम पठान लोग पहले करते हैं और सोचते बाद में। गलती हो गई मुझसे, बाद में समझ आया कि ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। फहर ने बताया कि हुआ कुछ यूँ था कि ट्वीट करने से 2 से 3 दिन पहले ही जर्नलिस्ट और साबका प्लेयर्स को यही कहते मैं सुन रहा था कि बाबर को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, बाबर को टीम से निकाल देना चाहिए। मैंने सोचा कि यार बाबर की तो इस कदर खिदमात हैं, ये लोग इसकी सर्विसेज को बुलाकर ऐसे ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसलिए ट्वीट किया और सोचा कि इस पर तो बोर्ड भी खुश हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ सहाफ़ियों और एक्स प्लेयर्स को जवाब दिया था अपनी ट्वीट में भी सजेशंस के मुतल्लिक बात की थी, फैसले की नहीं। और ये बात बोर्ड को भी बताई कि ट्वीट टीम के ऐलान से पहले किया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, आगे भी क्रिकेट खेलनी है मुझे, क्या ऐसा कर सकता हूँ कि बोर्ड पर ही चढ़ दौड़ूं? आप जितने मर्जी भी बड़े प्लेयर बन जाएं, बोर्ड से ऊपर नहीं हो सकते और ना ही इसके फैसले पर तनकीद कर सकते हैं जब तक क्रिकेट खेल रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मोहसिन नकवी और उस्मान वाला के मुतल्लिक भी बात की। फहर ने कहने लगे, मोहसिन नकवी से बेहतरीन ताल्लुकात है, मुझे सजा के तौर पर ड्रॉप नहीं किया गया था, बल्कि मैं फिट नहीं था इसलिए 2 माह का रेस्ट मांगा था और फिर ये सब हो गया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले मालूम हुआ कि मुझे हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी है। इस पर शुक्र अदा किया मैंने, क्योंकि अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता तो कभी भी परफॉर्म ना कर पाता, क्योंकि मैं 50% फिट नहीं था। चेयरमैन पीसीबी ने बिल्कुल कहा था कि मेरे ट्वीट का इशू है, लेकिन इससे पहले ही रेस्ट मांगा जा चुका था मेरी जानिब से। और ये बात आकिब जवेद, गैरी क्रिस्टन और उस्मान वाला को भी मालूम है, क्योंकि मैंने इन सब लोगों को मैसेजेस किए थे। इसलिए मुझे सिलेक्ट ना करने का फैसला मेरी ही मर्जी से हुआ था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उस्मान वाला से अपनी मुबैना लड़ाई के मुतालिक फहर बोले कि ये इंतहाई गलत बात है। नॉर्मल डिस्कशन थी जो कि होती रहती है। चेयरमैन पीसीबी को भी मेरी बातें पसंद आई और खुद उस्मान वाला ने भी कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। उस्मान वाला बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैंने इनकी बेइज्जती नहीं की थी, मगर ये सब न जाने कैसे लीक हो गया मीडिया में और फिर कहा गया कि छक्का मार दिया फहर ने, क्लीन बोल्ड कर दिया फहर जमान ने, बात का पतंगर बता दिया मीडिया ने। इसके अलावा अपनी हिमायत पर फैंस का भी बेहद शुक्रिया अदा किया फहर जमान ने। कहने लगे कि जब आपका अच्छा वक्त होता है तो सब आपके साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया इसकी बेहद खुशी है। सबका इंतहा से ज़्यादा शुक्रिया, मगर याद रखें कि कोई जुल्म नहीं हुआ मेरे साथ। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या इस इंटरव्यू के बाद फहर जमान की टीम में वापसी पक्की हो गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।